मैसेज करके या अपने पत्र द्वारा अपने सुझाव व प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर भेजेंगे। अगर आपसे कहीं कुछ मिस हो गया है तो मैं आपके लिए एक बार पता फिर से दोबारा रिपीट करती हूँ और व्हाट्सएप एड्रेस भी एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। आपको सबसे पहले व्हाट्सएप करने के लिए कैपिटल लेटर में टाइप करना है MJ स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं और भेज देना है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731 यानी कि 70880731। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी निकट रिस्पना पुल हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून। हमारा पिन कोड नंबर है 248001। और अब मुझे यानी कि अपनी दोस्त किरण जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी की गारंटी यानी पूरी होने की गारंटी है। उन्होंने कहा है कि हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल शहरी संवर्धन और परिवर्तन मिशन अमृत के समारोह को संबोधित किया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जब हमारी सरकार ने गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम किया, गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की, तो इसके नतीजे भी निकले। हमारी सरकार के 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। आंकड़ा छोटा नहीं, 10 साल की तपस्या का परिणाम, गरीबों के लिए जिंदगी खपाने के संकल्प का परिणाम है। और जब सच्ची इच्छा, निष्ठा, पवित्रता से काम करते हैं, परिणाम भी अपनी आंखों के सामने दिखते हैं। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी दोपहर बाद कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। वे बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे और बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बेंगलुरु में 43 एकड़ के परिसर में 1600 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार बोइंग केंद्र अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी शाम को चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी 250 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी 12 राज्यों में 26 नए FM ट्रांसमीटर लगाने के परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री अपने 3 दिन के प्रवास में तमिलनाडु के विभिन्न प्रमुख मंदिरों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहेंगे। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अब तक करीब 2 लाख स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अयोध्या में
रामलला विराजमान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। कार्यक्रम की सभी तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी मंदिर में दर्शन करने का आज अंतिम दिन है। अयोध्या में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की देखरेख में प्राण प्रतिष्ठा से पहले के चल रहे अनुष्ठान 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। उधर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पारंपरिक हाथ से चित्रित अनुष्ठानिक धनुष ओनाविल्लू भेंट किया है। ये एक अनुष्ठानिक धनुष है जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के देवता भगवान विष्णु को प्रतिवर्ष तिरुवोणम के दिन अर्पित किया जाता है। लकड़ी के इस धनुष में भगवान विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित वृत्तांत का सचित्र वर्णन किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच झड़पों से पता चलता है कि क्षेत्र में ईरान को पसंद नहीं किया जाता है। श्री बाइडेन ने कहा कि वो इस तनाव को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ईरान ने कहा था कि उसने पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर एक समूह के ठिकानों पर हमला किया। इसके 2 दिन बाद जवाबी हमले में पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अलगाववादी आतंकवादियों पर हमले शुरू कर दिए। यमन में हुती विद्रोहियों के समर्थन को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चल रही है। हुती उग्रवादी लाल सागर में वाणिज्यिक पोतों पर हमले शुरू कर रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हुती विद्रोहियों की सहायता कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को उसके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले बहादुरों को नमन किया। उन्होंने कहा कि बल के कर्मियों ने आपदा के समय जान माल की रक्षा की है और दुनिया के अन्य देशों में भी मदद का हाथ बढ़ाकर वसुधैव कुटुंबकम की भारत की अवधारणा का संदेश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चमोली जिले से सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्र सरकार ने राज्य के 5,115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण को मंजूरी दी। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की करीब 50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। और मुख्य सचिव ने राज्य में विज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की भूमिका को अहम बताया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर चमोली जिले के जोशीमठ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद हैं। रक्षा मंत्री ने इस दौरान देश के 7 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 670 करोड़ रुपए की लागत से बनी 35 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमा सड़क संगठन देश के सीमांत क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़क सुविधाओं पर बेहतरीन काम हो रहा है और सीमांत क्षेत्रों में भी सड़क मार्गों का विस्तार किया गया है। राज्य के 5,115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। श्रीमती आर्या ने कहा कि जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने से महिलाओं को सहायिकाओं के रूप में रोजगार मिलेगा और आंगनबाड़ी बहनें सशक्त भी बनेंगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में देहरादून में राज्य गंगा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गंगा समितियों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में गंगा के किनारे बसे क्षेत्रों में प्राकृतिक और जैविक खेती पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। डॉक्टर संधू ने कहा कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में मलजल उपचारित संयंत्र से
उपचारित जल को खेती के लिए पुनः उपयोग करने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस योजना से प्रदेश के हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड से जोड़ने को भी कहा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राज्य में कार्यरत 500 कोच को 2500 मेडलिस्ट तैयार करने का लक्ष्य दिया जाएगा। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरकर सामने आएगी। खेल निदेशालय में विभागीय अधिकारियों के साथ खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस वर्ष प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के संबंध में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए किसी भी फाइल को लंबित न रखने के निर्देश दिए। श्रीमती आर्य ने कहा कि प्रदेश राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून स्थित राजभवन में संस्कृति विभाग द्वारा एक संध्या राम के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रामायण का नाट्य रूप में मंचन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि रामायण पर आधारित नाटक का उद्देश्य रामायण को सुनना और देखना ही नहीं, बल्कि उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कल दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौरला रोहिणी और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से चर्चा की। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि इस परामर्श प्रक्रिया के लिए नागरिकों, राजनीतिक दलों और प्रतिष्ठित न्यायविदों से सुझाव और विचार मांगे गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि समिति के अध्यक्ष ने कल नई दिल्ली में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। श्री धामी ने प्रधानमंत्री से मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए और राज्य को केंद्रीय पूल के कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवंटित करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बताए जाने के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति देने का अनुरोध भी किया। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने पुलिस बैरक का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सदन में पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए नए बैरक बनाए गए हैं। बैरक में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद आराम कर पाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की करीब 50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत सभी जिलों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी कर दी है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश छात्रा के खाते में साइकिल खरीद के लिए 2,850 रुपए की धनराशि संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से जमा कराई जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि मैदानी क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की सभी छात्राओं को अनिवार्य रूप से साइकिल खरीदनी होगी, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की बालिकाओं को मुफ्त साइकिल खरीदने अथवा किसी अधिकृत बैंक व डाकघर में 4 वर्षीय एफडी जमा करने का विकल्प दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदेश में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट की भूमिका को अहम बताया है। देहरादून में यूकोस्ट की सामान्य निकाय की 3री बैठक में मुख्य सचिव ने विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कॉलेजों के छात्रों के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया, जो उन्हें विज्ञान और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। उन्होंने प्रदेश में वार्षिक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें प्रदेश के किसी भी आयु वर्ग के बच्चों को हिस्सा लेने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण विकास कांग्रेस जैसी गतिविधियों को जिला स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोग इसका लाभ ले सकें। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आज घना कोहरा छाया हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर में आज और कल भीषण ठंड पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना भी जताई है। वहीं राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आज धूप खिली हुई है। हालांकि सुबह और शाम के समय पाला गिरने के कारण ठंड में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी के उत्पादों का बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। मेले में धारचूला, मुनस्यारी के दारमा, जोहार, व्यास, चौंदास और बागेश्वर के दानपुर से आए जड़ी बूटी के व्यापारियों के सामानों की जबरदस्त मांग है। इन उत्पादों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं और सरकार का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी क्योंकि इसे देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन बन चुकी है और अब तक 15 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की 70 से 80% पंचायतें इस यात्रा के दायरे में आ चुकी हैं। अल्मोड़ा जिले की स्यालदे तहसील के बेघाट के पास एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस वाहन में 2 ही लोग सवार थे। और अब संक्षिप्त में समाचार। हरिद्वार जिले में कड़ाके की ठंड के चलते पिछले 4 दिनों से सभी विद्यालय बंद हैं। वहीं गरीब, बेसहारा और मेहनतकश लोगों को सर्दी से बचने के लिए जिले भर में 229 स्थान पर अलाव जलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश भर में महिला कांग्रेस की टीमें मंदिरों में भजन कीर्तन करेंगी और प्रदेश कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चमोली जिले से सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्र सरकार ने राज्य के 5115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण को मंजूरी दी। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की करीब 50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। और मुख्य सचिव ने राज्य में विज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट की भूमिका को अहम बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का